ये दोस्तों आज हम CM3 स्कूल एडमिशन के लिए क्लास 8 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के CM3 स्कूलों में। आइए पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा और कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। पेपर जो है वो आपका OMR बेस्ड होगा, यानी कि आपको OMR शीट दे दी जाएगी जो कि कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे आपको सारे गोले गोले लगाने होते हैं जो भी सही उत्तर होता है। तो इस तरह से OMR शीट कैसे फिल करनी है उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जा कर के देख सकते हैं। अगर आप 6ठी और 7वीं क्लास के लिए पेपर चाह रहे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। जनरल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का होगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक को टिक करना होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और आपको ब्लैक या ब्लू जो है वो बॉल पेन ले जाना होगा। साथ में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, हिंदी में 15 नंबर का आएगा, इंग्लिश में 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के सवाल जो होंगे वो मानसिक योग्यता वाले वो 25 नंबर के, और मैथ आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी से शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। हिंदी में 15 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर आपको ग्रामेटिकल होंगे, 5 नंबर आपको पैसेज में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं बाजार गया, वाक्य में जो गया शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो आना जाना, खाना पीना, सोना, सारे जो क्रिया हैं, वर्ब है, तो आपका आंसर होगा क्रिया। ठीक है, पहले का बी ऑप्शन है, आपको बी पे टिक करना है। उसके बाद हमारा है अगला, राम कक्षा में पढ़ रहा है। इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो कारक चिन्ह आप हमारे चैनल पे अच्छे से समझ सकते हैं। चुटकी में आपको आंसर निकालना है। राम जो है सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसका आंसर है कर्ता कारक, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए, समझते जाइए, जिसमें भी आपको डाउट रहे आप उससे सवाल को पूछ भी सकते हैं। अगला सवाल है, जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है। जल्दी जल्दी संज्ञा है, अव्यय है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो ये संज्ञा सर्वनाम कुछ भी नहीं है, ये आपका सीधा है क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण को कहते हैं अव्यय। ठीक है, तो ये अव्यय है। उसके बाद आपका मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में वाक्य का पुरुष है, वाक्य कौन से पुरुष का सेंटेंस है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो जो मैं शब्द है वो आपका पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष। ठीक है, बाकी आपको पूरे जो ग्रामर पढ़नी होगी तो हमारे चैनल पे आप ग्रामर का हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क करने से पहले रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे कॉल कोई ना करें, और फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाचते हुए मोर, वाक्य में जो नाचते हुए शब्द है वो कौन सा पद है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम है। जो नाचते हुए, नाचना, खाना पीना, वो आपका क्या है, एक तरह से क्रिया है। ठीक है, क्रिया, लेकिन यहाँ पर उसको एज ए विशेषण के तौर पे जोड़ा इन्होंने। तो यहाँ पे जो विशेषण आएगा, अगर मोर नाच रहा है तो नाचना क्रिया है, लेकिन नाचते हुए मोर, तो यहाँ पर क्या है आपका एज ए विशेषण के तौर पे लिया है। उच्च का विलोम क्या होगा, तो भाई एक होता उच्च, उच्च पद पे, यह बड़ा उच्च विचार का है ना, उच्च विचार, तो इसका है निम्न विचार यानी कि तुच्छ विचार, तो इसका विलोम होगा तुच्छ विचार। वह खेल रहा है, वाक्य में रहा क्रिया का कौन सा रूप है, रहा शब्द क्या है इसमें, तो रहा यानी कि अगर हम अंग्रेजी में करें तो ING फॉर्म, तो ING फॉर्म क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, अगला है सागर की लहरें सुंदर हैं, वाक्य में सागर कौन सा कारक है, तो सागर कौन सा कारक है भाई, सागर के बाद क्या लग रहा है, की, तो संबंध में आता है का के की, तो इसमें कौन सा कारक है,
संबंध, क्योंकि संबंध का चिन्ह है का के की। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, इसमें कौन सा समास है? अब भाई ये समास कोई है ही नहीं, इस तरह का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। अब यहाँ पे देखो द्वंद्व, द्वंद्व समास में क्या होता है? जहाँ पे दो पद होते हैं और जुड़ा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जहाँ पे कारक चिन्ह जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका राजपुरुष हो गया, माखन चोर हो गया, तो इस तरह से आपके तत्पुरुष में आता है। बहुब्री में आता है अन्य पदार्थ, जिसका थर्ड पर्सन होता है। जैसे 10 आनन है, जिसके अर्थात यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। और कर्मधारय होता है जहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध होता है। तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, इसमें कोई ऐसा सेंस ही नहीं है समास वाला, इसलिए ये सवाल जो है वो मिसप्रिंट है, यानी कि गलत है। अगला सवाल है, यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, यह कौन सा वाक्य है? तो जहाँ पर एक का दूसरे पर डिपेंड होना, दो सेंटेंस होंगे, एक के बिना दूसरा अधूरा होगा। जहाँ पे एक दूसरे पर डिपेंड होगा वो आश्रित उपवाक्य होंगे, वो मिश्र वाक्य होता है रचना के आधार पे। अगर हम अर्थ के आधार पे बताएंगे तो अर्थ के आधार पे होता है संकेतवाचक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, शर्तीय है और विस्मयादिबोधक है। तो यहाँ पे न ही कहीं मिश्र वाक्य का जिक्र है, न ही कहीं संकेतवाचक का। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आया तो आपको एक टिक करना होगा, तो यहाँ पे आप शर्तीय कर सकते हैं, क्योंकि शर्त रखिए यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो कई बार संकेतवाचक को शर्तीय वाक्य भी कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध क्या है? संकेत या मिश्र वाक्य। अब अगला आपके पास गद्यांश है, एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने हैं। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षा ही मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है। शिक्षित व्यक्ति समाज का मार्गदर्शन करता है। शिक्षा से न केवल व्यक्तित्व का विकास होता है, बल्कि यह अच्छे नागरिक बनने में भी सहायक होती है। इसलिए प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। भाई पढ़ना पढ़ना जो है बहुत वैल्यूएबल है। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और ज़बरदस्त पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है, शिक्षा मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाती है? तो शिक्षा मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, शिक्षित व्यक्ति क्या करता है? तो शिक्षित व्यक्ति क्या करता है भाई? समाज का मार्गदर्शन करता है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा क्या करेगा? समाज का मार्गदर्शन करेगा, समाज को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी राह पे ले जाएगा। तीसरा, शिक्षा से क्या विकसित होता है? तो शिक्षा से क्या विकसित होता है? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होगी, वो बात करने का तरीका, चलने का तरीका, ठीक है। तो उसका सारा ओवरऑल पर्सनैलिटी बढ़िया होगी। बाकी शरीर, भूख, क्रोध ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अच्छे नागरिक बनने में कौन से सहायक होते हैं? अगर आपको अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो एकमात्र शिक्षा ही आपको अच्छा नागरिक बना सकती है, ठीक है। अगला, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो गद्यांश का संदेश क्या है भाई? शिक्षा का महत्व, यानी कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है, ये बताना चाहते हैं। ये 15 क्वेश्चन थे आपके हिंदी के। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आप जो है पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो सवाल है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, कहीं ए आता है, कहीं एन आता है। तो ऑनेस्ट में वोवेल का साउंड आ रहा है ना, ऑनेस्ट यानी कि ओ। तो ओ का साउंड आ रहा हो स्वर का, तो जहाँ पे स्वर का वहाँ पे एन आता है, ए आई ओ यू, तो यहाँ पे एन। अगला है, पिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ऑफ वर्ब। करेक्ट वर्ब आपको चूज करना है। सी डैश सी डैश टू स्कूल एवरी डे। तो सी के साथ आता गोज, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। आगे है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे मैंने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ने का मुझे अंडरलाइन कोई दिखा ही नहीं। अब देखो अंडरलाइन दिखा नहीं तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं।
अगर आपका पार्क अंडरलाइन है तो आपका क्या होगा, ये नाउन होगा। अगर आपका चिल्ड्रन अंडरलाइन रहेगा तो भी चिल्ड्रन भी क्या है, नाउन है, ठीक है। अगर आपका प्लेइंग जो अंडरलाइन होगा यही हो सकते हैं, तो प्लेइंग खेलना क्या वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे छांट सकते हैं, वैसे इसमें कोई लिखा नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रोनाउन। तो दिस इज़ माई बुक, दैट इज़, ये मेरी बुक है और वह मेरी बुक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ था माइन, ठीक है, दैट इज़ माइन। ये नॉर्मली जो हम टॉकिंग वे में यूज़ करते हैं। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम बाई दिस टाइम टुमारो, इस समय तक कल, वी डैश द प्रोजेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें, क्या लिख रहे हैं कि कल तक, इस टाइम कल तक हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। तो देखिए ये तो आएगा विल कंप्लीट, कल हम इस टाइम तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला। अगर ये आएगा कि हम इस टाइम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, तो वहाँ पे आपका विल है, कंप्लीटेड रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आप यहाँ पे ये दोनों आंसर इसके सही रहेंगे। कई बार सवाल गलत होता है तो दोनों आंसर सही माने जाता है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे द टीचर टीच इंग्लिश, टीचर जो इंग्लिश पढ़ाता है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में आएगा इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, आपको जो ये सेंटेंस बताना है किस टाइप का है। प्लीज़ हेल्प मी इन दिस बुक। तो अगर आता है हेल्प मी इन दिस बुक तो आपका डिक्लेरेटिव आता है, लेकिन प्लीज़ लगने से ये ऑर्डर फॉर्मेट में हो गया, तो आपका आएगा इम्पेरेटिव, ठीक है। जहाँ पे पूछना हो, आज्ञा देनी हो, ऑर्डर देना हो। हिंदी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। वाक्य भेद आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज़ गुड। अब प्रीपोजिशन कौन सी आएगी भाई, एट आएगा, इन आएगा, विद आएगा या ऑन आएगा। तो ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, इन मतलब में वह जो है गणित में बहुत अच्छा है, तो आपका आएगा इन, ठीक है। आगे देखो 24वां इसके स्क्रीन पे चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे भी आपको स्पीच चेंज करनी है। सी सैड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं हैप्पी हूँ, तो आपको इसे स्पीच चेंज करनी है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आएगा सी सैड दैट सी इज हैप्पी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला है 25वां, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। द अपोजिट ऑफ ब्रेव इज, ब्रेव होता बहादुर, तो बहादुर का आपको विलोम अपोजिट मतलब उल्टा बताना है। तो उल्टा होता है कोवार्ड, कोवार्ड मतलब होता है कायर, डरपोक, तो बहादुर का डरपोक होगा, ठीक है। अब आपके पास एक पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पैसेज से रिलेटेड आपको आंसर देने। एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। बुक आर आवर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो पुस्तकें किताबें हैं सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, सबसे बढ़िया हम किताबों के साथ खेल सकते हैं। दे गिव अस नॉलेज एंड विजडम, ये हमें जो है एक सत्ता देते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, हमें पावर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें में बुक देते हैं। गुड बुक्स इम्प्रूव आवर थॉट, जो अच्छी बुक होती है हमारे थॉट को इम्प्रूव करती है, एंड कैरेक्टर, और हमारे कैरेक्टर को इम्प्रूव करती है। दे नेवर डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न, वो डिमांड नहीं करती है कि हमें कुछ वापस दो। तो किताबें हम पढ़ते हैं तो क्या किताबें ये कहती है कि भाई हमें कुछ वापस दो, नहीं, कुछ भी हमसे रिटर्न नहीं मांगती। हमारे दोस्त क्या कहेंगे, भैया मुझे पेंसिल दे, मैं तुम्हें पेन दूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन किताबें कुछ भी हमसे नहीं डिमांड करती। बाई रीडिंग बुक्स वी कैन लर्न अबाउट हिस्ट्री, साइंस, कल्चर एंड वैल्यूज़।
भाई हम बुक्स पढ़ने बाय रीडिंग बुक पढ़ने के बाद क्या होता है, वी कैन लर्न, हम लर्न कर सकते हैं अबाउट हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, कल्चर के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में। देयरफॉर ओके एनीवन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो कोई भी जो है वो बुक पढ़ने की आदत को डेवलप कर सकता है, और बुक पढ़ने की आदत जिसकी डेवलप हो गई उसको आगे बढ़ना ही है, सफल होना है, क्योंकि किताबें ही हमें सब कुछ करा सकती है। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर कंपेयर्ड टू। तो बुक से कंपेयरिंग किससे करेंगे, फ्रेंड्स से, क्योंकि इसमें आया कि बुक हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है, हम उनसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आगे, व्हाट टू गुड बुक्स इम्प्रूव। तो जो अच्छी बुक है वो क्या इम्प्रूव करती है भाई, थॉट एंड कैरेक्टर। तो हमारे जो थॉट एंड कैरेक्टर वो इम्प्रूव करती हैं। अगला सवाल है, व्हाट डू बुक्स नेवर डिमांड। भाई किताबें हमसे कोई डिमांड नहीं करती किसी चीज़ की, एनीथिंग इज रिटर्न, यानी कि बुक जो है हमें कुछ भी वापस करने के लिए मना करती है, मतलब वो उन्हें हमें कुछ भी वापस नहीं करना होता। अगला है, विच सब्जेक्ट कैन वी लर्न फ्रॉम बुक्स। तो भाई हम किताबों से कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो अब सारे पढ़ सकते हैं हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, कल्चर एंड वैल्यूज इस बुक के अकॉर्डिंग। बाकी किताबों से हम पूरी दुनिया पढ़ सकते हैं। ठीक है, किताबों में पूरी दुनिया की नॉलेज होती है। व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। भाई पैसेज का मेन मैसेज क्या है, ये संदेश क्या है, टाइटल क्या है, क्या सिखाती है हमें ये पैसेज। बुक शुड बी कीप्ड इन लाइब्रेरी। किताबों को अपने लाइब्रेरी में रखना चाहिए। एवरीवन शुड रीड बुक्स आर कॉस्टली या ओनली स्टूडेंट नीड बुक। ऐसा तो है नहीं भाई कि सिर्फ बच्चे ही किताबें पढ़ सकते हैं या बुक कॉस्टली होती है, भी नहीं है। इसका है कि एवरीवन शुड रीड बुक, सभी को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आपको किताबें पढ़ने की हैबिट नहीं है तो डाल लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। अब आपके पास है जनरल साइंस, यानी कि जनरल अवेयरनेस, और ये बाइलिंगुअल रहेगा। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने की इंद्रिय अंग कौन सा है। भाई किससे सुनते हैं हम, सिंपल सी बात है ईयर, कानों से सुनते हैं। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि सुनने की क्षमता हमें कानों से मिलती है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यार बड़ा आसान है, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। उसके बाद भरतनाट्यम इज़ ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट। तो भरतनाट्यम जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पेड़ों के नीचे दिन भर ऑक्सीजन निकलती है, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। एक कौन सा विटामिन जो सूरज की रोशनी वाला विटामिन होता है, तो सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, यस सुना भी होगा आपने कि भाई धूप में रहो विटामिन डी मिलेगी, ये मैं धूप से विटामिन डी ले रहा हूँ। विच प्लानट इज कॉल्ड द रेड प्लानट। भाई कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो यार आपने ज्योतिष में भी सुना होगा है ना, मंगल का कलर जो है लाल होता है, मार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल इवेल। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बच्चों की शादी हो जाती थी भाई, तो ये एक तरह से सामाजिक बुराई है। द फास्टेस्ट मीन इज ट्रांसपोर्ट इज, सबसे तेज परिवहन का साधन। भाई रेलगाड़ी जाम लग जाता है, जहाज, पानी में भी कई बार अवरोध उत्पन्न हो जाता है, स्पीड में नहीं जा पाती है। लेकिन जो एरोप्लेन है ना, ये बहुत फास्ट है। एरोप्लेन जो है वो भाई घंटों में, कई दिनों का सफ़र घंटों में तय करा देती है। अगला है 39 वाला,
द शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू सडन मूवमेंट इनसाइड इट इज़ कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी के भीतर अचानक हलचल से होने वाला कंपन कौन सा है? ऑब्वियसली अर्थक्वेक। पृथ्वी के अंदर कौन सी हलचल होती है? भूकंप की। और भूकंप जो है वो तहस नहस कर जाती है। आप कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका नाम और आपके स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, ताकि मैं पता लगे कि कौन कौन से स्कूल से हमारी वीडियो देखी जा रही है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाई ब्लड, तो मैं हमारे शरीर में जो खून को शुद्ध करता, प्यूरिफाई करता ब्लड को, वो कौन सा है? ऑब्वियसली किडनी हमारी जो है वो गुर्दा, ये क्या करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है, रक्त की शुद्धता का काम करती है। हाउ मैनी टेस्ट जोन आर देयर ऑन द ह्यूमन टंग, भाई मानव के जीभ पर कितने स्वाद क्षेत्र होते हैं? कहीं पे तीखा लगता है, कहीं पे मीठा लगता है, कहीं पे नमकीन लगता है, तो कितने भाई? 2 4 6 8। अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि हमारे मानव जीव में कितने स्वाद क्षेत्र होते हैं। पूछो अपने आसपास और प्रश्न नंबर जरूर बताना। प्रश्न का पूरा प्रश्न लिखना कि मानव जीव में कितने स्वाद होते हैं, तो ऑप्शन डालना ये, अगर 2 होते हैं तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जरा स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड, तो वही स्टडी जो जानवरों का स्टडी होता है, जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान भी कहते हैं। भाई ऑब्वियसली जो बायोलॉजी है वो जानवरों का ही होता है, सॉरी जानवर जो है वो प्राणियों का होता है, सॉरी कौन सा? जीव विज्ञान। लेकिन यहाँ पर जो जूलॉजी है वो एक तरह से जानवर जू, तो आप कह सकते हैं इसे कि प्राणी विज्ञान, यानी कि जूलॉजी जानवरों के अध्ययन को कहते हैं। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर, भाई 5 नदियों का राज्य कौन सा है? 5 नदियों की भूमि वाला, तो भाई पंजाब में 5 नदियाँ होती हैं, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। पंज यानी कि 5 नदियों का समाहार, ठीक है, 5 नदियों का समाहार कौन सा समास है? ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि 5 नदियों का समाहार कौन सा समास है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो जुपिटर बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे छोटे ग्रह का भी पता होगा, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? कमेंट में ज़रूर बताएं अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। पोलियो डिजीज़ जो है वो मेनली इफेक्ट, जो पोलियो का रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? ओबियसली जो हमारा पोलियो है वो हमारे हाथ पैरों को ज़्यादा करता है, तो ये क्या कह सकते हैं आप? लेग, ठीक है। तो क्या करता है वो? हमारे पैरों को ज़्यादा प्रभावित करता है पोलियो। आपने देखा होगा पोलियो का मरीज वो चल नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, कईयों के हाथों की प्रॉब्लम होती है, बट ज़्यादातर पैरों की प्रॉब्लम होती है इन्होंने का मुख्यतः, ठीक है। तो ये 45 सवाल है। अब 46 पे आते हैं। 46 से हमारे रीजनिंग के सवाल आ जाते हैं। अब क्या है आपके यहाँ पे लिखा कि क्लॉक टाइम थर्मामीटर, भाई आपको इसमें बताना है कि रिलेशन क्या है। घड़ी का समय से रिलेशन है, घड़ी से क्या करते हैं? समय देखते हैं। तो थर्मामीटर से क्या करते हैं? थर्मामीटर से आप डॉक्टर नापता है ना, थर्मामीटर से क्या नापता है? टेम्परेचर, तापमान। थर्मामीटर डालेगा, फिर वो देखते हैं कि कितना है भाई, बुखार है कि नहीं, कितना गर्म है। आगे देखो, इफ़ ए बराबर ए, बी बराबर 2, सी बराबर 3, जेड बराबर 26, देन द सम ऑफ सी प्लस ए प्लस टी। तो सी मतलब होता है कितना? सी मतलब होता है 3ABC प्लस ए मतलब होता है ए प्लस टी मतलब होता है 20। तो बी सॉरी की किस 3 24, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ 2, 6, 12। तो इसको ऑड नंबर आपको बताना अलग कौन सा है। तो भाई मैंने इसे जहाँ तक देखा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एक रिलेशन है इनमें, 2, 4, 2, 6, 12, 20, 30 और 42।
तो 2 का 6 में क्या गैप है, 4 का 6 का उसमें क्या गैप है, 6 का 12 में क्या है, 6 का उसका 12 और 20 का कितना है 8, 20 और 30 का कितना है 10, 30 और 42 का कितना है 12, यानी कि 4 और 6 2 8 2 10 2 12। तो भाई कोई भी अलग नहीं है, ये पूरे सारे सीरियल वाइज हैं। तो इन्होंने यहाँ पे नंबर गलत दे दिया है, इनको ये देना चाहिए कि अगला नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो भाई इस तरह से गैप में अगला नंबर कौन सा होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन ये सवाल गलत है, ऑप्शन में कोई है ही नहीं। मतलब अगला है इफ़ पेंट इज कोडेड एज QBJOU देन बुक को क्या पढ़ेंगे। तो कोड होता है और कोड वर्ड में जहाँ पे पेंट PINT को हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ध्यान से पढ़े पी को। अब कैसे पढ़ रहे हैं मैं एक बार बताता हूँ। ये क्या अगला वर्ड आ रहा है, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद आता है बी, आई के बाद आता है जे, एन के बाद आता है टी और टी के बाद आता है यू। यानी कि एक एक बढ़ के हो रहा है ना, बढ़ के। तो अब इसको एक एक बढ़ के करो। बी के बाद आता है ABC, डबल ओ है तो ओ के बाद पी आएगा तो CPP, और के बाद आता है क्या आता है L, है ना, तो LMN, JKL। तो आंसर है आपका CPPL, बट यहाँ पे ऑप्शन में CPPL कहीं है ही नहीं, यहाँ पे L आना चाहिए था। ठीक है, तो ये सवाल ही गलत है ये भी, और यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, ऐसे में आपको पूरा नंबर मिलता है। अगला है, अगला क्या दिया, पूरी श्रृंखला बनाओ। हाँ, ये सवाल आ गया जो मैंने पीछे आपको बताया था कि पूरी श्रृंखला होनी चाहिए थी। अब आप देखो 2 4 6 20 30 है ना, तो अगला क्या हमारा 42 आएगा ना, अभी आपको सवाल में बताया था। तो ये सवाल सही है, पिछला वाला सवाल आपका गलत था। आगे देखो, इफ़ ए फैमिली पी इज़ फादर। अच्छा, ये एक परिवार का रिलेशन है। एक परिवार में पी क्यू का पिता है, क्यू आर की बहन है, तो आर एस का बेटा है, तो एस पी का क्या लगता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इन सवालों को। सबसे पहले देखो क्या है, पी क्यू का पिता, तो पिता कौन है, पी प्लस हो गया, और क्यू जो है वो बेटा हो गया। क्यू आर की बहन है, तो क्यू कौन है, बहन, आर दोनों भाई बहन हो गए, आर और क्यू। ठीक है, और आर जो है वो एस का बेटा है, आर एस का बेटा है, तो आर बेटा है एस का, यानी कि एस ऊपर, और आर जो है वो एस का बेटा है, मतलब आर एस का बेटा है। ओके, तो आर यहाँ पे ये भी बेटा हो गया, है ना। उसके बाद देखो कि एस पी से क्या संबंध है, एस का संबंध पी से क्या है भाई, एस पी की क्या है, पत्नी। ठीक है, ये पति पत्नी हो गए ना, इन ये बच्चे हो गए उनके। आगे हैं, अगर आपको समझना होगा तो इस तरह के जो ब्लड रिलेशन है उन पर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। जो भी आपकी डिमांड होंगी आप कमेंट में रखें, सेपरेट वीडियो आपके लिए आ जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अलग है, विच इज़ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। अब डिफरेंट कौन सा है भाई, पहला स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे सब में जो है एंगल है। देखो आयत में एंगल होते हैं, त्रिभुज में एंगल होते हैं, वर्ग में स्क्वायर में एंगल होते हैं, लेकिन वृत्त में एंगल नहीं होता भाई, वृत्त पूरा गोला होता है। इसलिए आपका डिफरेंट कौन है, वृत्त है। बाकी सब में एंगल है, सिर्फ वृत्त में गोल है वृत्त। अगला सवाल, अगला है अरेंज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। आपको मैंगो, मैन, मैनेज और मैनी, इनको आपको जो है वो शब्द को उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो मैंगो, मैन, मैनेज, मैनी कैसे लगेंगे। सबसे पहले MAN कौन सा होगा भाई, तो MAN सबसे पहले आएगा, 2 नंबर पहले आ जाएगा। तो देखो पहले 2 आ गया, ठीक है, फिर MANA, उसके बाद 2 के बाद 3 नंबर आएगा, ठीक है, MANA। उसके बाद आएगा MANG, उसके बाद आएगा MANG 1, और फिर आएगा 4,
तो 2 2 3 ये गलत है, कौन सा है ना, तो 2 3 1 4 आएगा, कौन सा भाई 2 3 1 4 में, यस 2 3 1 4 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद अगला देखो, एक आदमी उत्तर की ओर देख रहा है, वह दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में, चलिए एक बार देख लेते हैं इसे। एक आदमी उत्तर की तरफ देख रहा है, उत्तर दक्षिण, तो ये आदमी है, ये उत्तर की तरफ देख रहा है, वहाँ उत्तर की तरफ देख रहा है, बाएं मुड़ा, तो उत्तर की तरफ देख रहा है, वो बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ा, वो फिर बाएं मुड़ गया, ये बाएं और ये बाएं और फिर बाएं, और वह फिर बाएं मुड़ गया। तो अब किस दिशा में देख रहे हैं, तो ये किस दिशा में देख रहा है भाई, ये ऊपर उत्तर हो गया, दक्षिण पूरब, तो ये दिख रहा है आपका पूरब में, ठीक है। यस, इस तरह से आप देख सकते हैं, मुँह इसका इधर है ना, तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। आगे देखो, 9 × 9 बराबर 90, 8 × 8 बराबर 72, तो 7 × 7 बराबर क्या होगा, तो इसको आपको समझना है। आइए देखते हैं एक बार, आइए देखते हैं कैसे इससे करेंगे। तो देखिए 9 × 9 90, यानी कि 9 × 9 बराबर होता है कितना, इसे हटा देता हूँ, 9 में होता है 81, 81 का 90 से क्या कनेक्शन है, तो 81 में 9 प्लस कर दिया, ठीक है, ये वाला प्लस कर दिया, तो बन गया 90। अब 8 × 8 को देखो, 8 8 है 64, 64 में प्लस कर दिया ये वाला 8, तो ये सीक्वेंस आ गया 72। अब 7 × 7 क्या आएगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 7 × 7 7 7 49, प्लस क्या करेंगे 7, ठीक है, 49 + 7 बराबर क्या आएगा। अब ये आपको कमेंट में बताना है कौन सा उत्तर सही है और क्या आएगा आंसर, ठीक है, आंसर करके कमेंट में बताएंगे। अगला है, सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है। कैसे करते हैं भाई इसे, सभी गुलाब फूल हैं, देखो ये सभी गुलाब फूल हैं, इसके अंदर आपने बना दी सभी गुलाब फूल हैं, तो कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल लाल हैं, अब यहाँ पे कुछ ही अंदर के फूल जो लाल हैं, तो अब क्या निष्कर्ष निकला कि सम रोज आर रेड, यानी कि कुछ गुलाब लाल हैं। अब आपको इस तरह से लिखना होता है कि सभी गुलाब फूल है, तो ये गुलाब देखेंगे इस तरह से लाल करके, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस सवाल थोड़ा सा इसके 2-3 आंसर निकल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि कुछ फूल गुलाब भी हो सकते हैं, सभी फूल गुलाब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सवाल अटपटा सा है। आगे देखते हैं, इफ़ अर्थ इज़ रिटन FS BSI, जैसे हमने पीछे वाला किया था, EFA का S से कनेक्शन, R का B से कनेक्शन, T का S से और H का I से, तो HI, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, एक आगे एक पीछे होना है। तो इस तरह से आप कनेक्शन इसमें देखेंगे। फिर मून का आपको अर्थ निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। अब यहाँ पे रिलेशन है 3 9 27, तो भाई 3 के बाद 9 आएगा, है ना। 1 3 3, 1 का क्यूब 1 × 1 × 1, तो 1 ही आएगा ना। 3 3 3 9, 3 3 9 9 3 27, 27 3 54, हाँ ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 27 3 54। अब 54 3 आएगा 243। आसमान चुनी भाई, एप्पल बनाना मैंगो कैरेट, भाई सेब केला आम गाजर, तो अलग कौन है, गाजर है, क्योंकि सेब केला और आम तीनों फल है, गाजर आपका सब्जी में आ जाता है, ठीक है। अगला है आपके लिए, विच इज़ द मिरर इमेज ऑफ डब्लू। डब्लू का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो डब्लू को अगर आप शीशे में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा एम,
ठीक है, तो W का M आ जाएगा ए ऑप्शन। आगे है रिक्त स्थान भरो। कप होंठ, कप को होंठों से लगाते हैं तो पक्षी क्या लगाएगी? घास। कप को होंठों से लगाया जाता है पीने के लिए, तो घास को, पक्षी को घास से लगाया जाएगा खाने के लिए। अगला है 1 4 9 16 25। अब आपको श्रृंखला पूरी करनी है। 1 4 9 16 25 का अगला क्या होगा, तो क्या कनेक्शन है इसका एक बार ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या इनमें सीरियल क्या है। तो आप देखोगे तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, तो 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई इनमें से, कमेंट में बताना आप, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा, सवाल सॉल्व करो और कमेंट में बताओ। ये ध्यान रखना, पूरा लिखना कि प्रश्न नंबर 62 में 6 का स्क्वायर बराबर जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट में लिखेंगे। अगला है एक घन सभी सतहों पर रंगा गया, फिर इसे 8 छोटे घनों में काटा गया, तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? भाई कोई घन है, सभी उसके जितने भी पार्ट दिख रहे हैं उनको हमने कलर कर दिया, अब उसे 8 छोटे घनों में काट दिया, तो अब क्योंकि जो बाहर बाहर थे वो तो कलर से रंग गए, लेकिन जो काटा है अंदर से वो तो बिना कलर के होंगे ना। तो अब आपको बताना है कि कितने वो घन होंगे जो बिना कलर के होंगे। अब आपको ये इसका आंसर थोड़ा निकालो और कमेंट में बताओ कौन अलग है, कुत्ता बिल्ली गाय और कुर्सी। भाई कुत्ता बिल्ली गाय तीनों जानवर हैं, कुर्सी जो निर्जीव है, तीनों सजीव है बाकी। आगे देखो एक वर्गाकार कागज को तिरछा मोड़ा गया और मोड़े हुए कोने पर छेद किया गया, तो खोलने पर छेद कहाँ दिखाई देंगे? तो भाई मैं ये आपके लिए कागज़ लिया, ये वर्गाकार है, ठीक है, स्क्वायर में है, हमने इसे ऐसे तिरछा मोड़ा, हमने इसे ऐसे मोड़ दिया। अब क्या लिखा है कि मोड़े हुए कोने पर छेद किया गया, तो मोड़े हुए कोने कौन से, ये कोना ये, हमने ये दोनों जगह छेद कर दिया। अब इसे हम खोलेंगे तो कहाँ होगा, देखो 2 कोनों पर ना, एक इस कोने पर छेद होगा, एक इस कोने पर छेद होगा, तो आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारा देखो 6 2 6 12 20 30। अगला क्या होगा, तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, अगला आपका 42 है, ठीक है। अगला सवाल है 67 वाला, विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। तो इस ग्रुप में समूह में अलग कौन है, लोहा चांदी तांबा प्लास्टिक। भाई लोहा चांदा तांबा प्लास्टिक में अगर गलाया जाएगा तो प्लास्टिक जल्दी गल जाएगा, ठीक है, तो बाकियों को गलने में टाइम लगेगा। इफ़ कैट बराबर 24 है, डॉग बराबर 26 है, देन बैट बराबर क्या है, ठीक है। कैट 24 का मतलब C 3 है, A 1 है और T 20 है, तो 20 और 3 23 और 1 24, डॉग को जोड़ेंगे तो 26। इसी तरह से बैट को जोड़ेंगे तो क्या होगा, B हो गया 2, A हो गया 1 और T हो गया 20, तो 20 और 1 21 और 2 23, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला अब आप सेम जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये देखो भाई एक कोड में स्टार को ट्यूब लिखा गया STTUABRS। अगला तो मून को क्या लिखेंगे, तो M के बाद क्या अगला आएगा, MN सॉरी, तो M के बाद आता है N, एक बार देख लेते हैं आ रहा नहीं आ रहा, MN। O के बाद आता है OP, तो यह आएगा P, और N के बाद क्या आता था, LMNO, तो आएगा O। नपो आया ना, नपो कौन सा है, हाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है एक लड़का पूर्व की ओर देख रहा है, फिर बाएं मुड़ा। अच्छा ये दोबारा आ गया है सवाल, तो ये रीजनिंग में भी था, इससे पहले भी सवाल आ गया, तो अभी कहाँ देख रहा है, वो पूरब में देख रहा है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है मैथ से रिलेटेड। तो भाई मैथ से रिलेटेड आपको ही सॉल्व करने होते हैं, बट फिर भी यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपकी कौन सी है, वो है 0.75। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी C2। HCF
ऑफ 24 एंड 36, तो 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, तो ये आएगा आपका 12, यानी कि बी ऑप्शन। एलसीएम हो 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम, तो 15 चौक 60 और 20 तिया 60, 60 ऑप्शन आएगा सी। सिंप्लीफाई 25 भागा 4 गुणा 25 भागा 5 गुणा 4, तो 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 चौक 20, ऑप्शन आएगा आपका सी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी यानी कि 20। उसके बाद 76वां सवाल देखो, 2/5 प्लस 3/10 बराबर कितना होगा, तो इनको हम दोनों को पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 10 आएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, तो ये आएगा 3 दूना 6, तो 6 और 3 9, क्या आंसर आएगा ये। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो नीचे तो आएगा आपका 10, ऊपर इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और ये रहेगा अपने आप ही 3, तो ये आएगा 7/10, यानी कि ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 77 वाला, आपको सॉल्व करना है 0.75 इंटू 0.2 को, तो आपका आंसर आएगा 0.15, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है यदि 12 पेन की कीमत 96 है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 12 × 96, तो एक पेन की कीमत कैसे निकालेंगे, 96 अपॉन में करेंगे 12, 12 से भाग देंगे 12 × 96, तो आपका 8 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है ए अकेला 12 दिन में काम करता है कोई, बी अकेला उसे 8 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, तो दोनों करेंगे 4.8 दिन में, यानी कि 5 दिन पूरे नहीं उससे पहले ही। 200 का 25% कितना होगा, 100 का 25% कितना होता, 25, तो 200 का होता 50। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी 50%। उसके बाद देखो 81 का है, एक दुकानदार ने 120 में किताब खरीदी, 150 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत 30 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत आएगा 25%। ठीक है, उसके बाद देखो एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर तय करती है, उसकी गति क्या होगी, तो 3 घंटे में 180, तो 180 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कैसे, 180 को हम करेंगे 3 से भाग, तो 6 × 18 60, तो क्या आंसर आएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की परिमिति क्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर भुजा की परिमिति होगी 28 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसको 84 पे देखेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई होगी 4, 12 चौक 48। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आ जाता है, तो 4 होगा तभी तो 12 चौक 48 आ जाएगा। वैसे भी आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 48 को हम 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, 4 यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए 85 पे, चलिए 85 पे देखो, तो 85 का है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन है ना, तो 5 × 5 × 5, 5 × 25 × 125, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्क्वायर में आ जाएगा। उसके बाद 86 का देखो, 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो एक 70 डिग्री उसका संपूरक होता है 110 डिग्री। एक वृत्त है, वृत्त में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो वृत्त में सममिति रेखाएं होती हैं, अनंत होंगी इसकी। ठीक है, इन्फिनिट। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो भाई 1 किलोमीटर में आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, भाई 500 मीटर हो गया, 600 मीटर, 700 मीटर, 900 मीटर, जैसे ही 1000 मीटर हो जाते हैं उनका 1 किलोमीटर हो जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरह 500 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होंगे, तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है,
तो उसका आधा हो गया 0.5 kg, यानी कि आधा kg, ठीक है। 1 kg में 100,000 ग्राम। एक डिब्बे में 3 लाल, 2 नीले, 5 हरे गेंदें, तो कुल कितनी गेंदें हो गई? एक डिब्बे में 2 लाल हैं, 3 लाल हैं, 2 नीली हैं, 5 हरे हैं, भाई जोड़ लो, 3 और 2 5 और 5 10। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखो अगला है 10, 20, 30, 40 का औसत क्या होगा? तो इनको जोड़ लो भाई, कितना होगा? 40 और 50 और 50 100 हो गए। 100 को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 अंक है, 25 आएगा आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले देखो निम्नलिखित में कौन सी संख्या संयुक्त संख्या आपकी होगी 9, यानी कि डी ऑप्शन। 93 में देखो आपने भाग देना है, तो 18 में भाग देंगे 0.5 का, तो आंसर आएगा आपका 36। सी ऑप्शन करेक्ट है। 94 का क्रय मूल्य है 80 रुपये। 80 मूल्य, यानी कि किसी चीज़ को 80 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य है 80, विक्रय मूल्य है 64, बेच दिया 64 में, हानि कितनी हो गई? तो परसेंटेज निकालेंगे, 20% आएगा, ठीक है। हानि आएगा 20%। उसको 95 में देखिए, एक आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी? तो क्या होता है इसमें, आयत है 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो आप क्या आएंगे 12 दूना 24, है ना, ये लंबाई है तो 24 हो गया। अब 40 में से आप 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16, है ना, 16 आएगा। तो 16 को आपको 2 से गुणा करना, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 है ना, 2 16 है, तो 1 8 हो गया। आगे 96, 3 बजे पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? कैसे बचता 3 भाई? ये घड़ी है 3 बजे का, तो क्या बनेगा भाई? समकोण बन जाएगा ना 90 डिग्री का। यदि मजदूर 5 मजदूर 12 दिन में दीवार बनाते हैं, तो 6 दिन में कितने मजदूर बनाएंगे? 5 मजदूर 12 दिन में बनाते हैं, तो 6 दिन में कितने बनाएंगे? भाई कम हो जाएंगे ना 10 दिन। 6 दिन में कितने मजदूर, सॉरी 10 मजदूर बनाएंगे। 98 है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, 240 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगी? तो यार 6 चौक 24, एक घंटे में वो एक घंटे में एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा क्या, अच्छा 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो भाई 240 को आप 60 से गुणा कर देंगे, 4 घंटे आ जाएंगे। चलिए 99 वाला अगला है, निम्नलिखित में से किसमें केवल एक सममिति रेखा होगी? तो भाई एक सममिति रेखा होती है आपकी, सबसे लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में 100 है, एक द मीडियन ऑफ 7, 9, 12, 15, 18 इज, आपने माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका आपकी कुछ 12 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, तो इसका आंसर 12 ही आएगा, ठीक है। 12 पॉइंट कुछ आता है। तो ये पेपर आपका CM 3 का, बाकी कितना इजी कितना हार्ड लगा आपको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आप किस टॉपिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको कम लग रहा है, लेकिन CM 3 को हल्के में ना लें, इसकी तैयारी अच्छे से करें, और जितनी बढ़िया तैयारी आपकी उतना सिलेक्शन होने का चांस आपका बढ़ेगा। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं। बाकी CM 3 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप मुझसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, सारे नंबर ऐड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।